जादुई बच्चा और सौतेला बाप। कमला अपने 5 वर्षीय बेटे अर्जुन के साथ जंगल में अकेली रहती थी। तभी एक रोज नीरज नाम का एक व्यक्ति जो कि घायल अवस्था में होता है वो जंगल पहुंचता है और दर्द से चिल्लाते हुए एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। नीरज की आवाज सुनकर कमला अपनी झोपड़ी से बाहर आती है और नीरज को देख उसके पास जाकर उससे बोलती है, आप कौन हैं और आपको इतनी चोट कैसे लगी? मेरा नाम नीरज है। मैं एक ठाकुर हूँ। मेरे कुछ दुश्मनों ने मेरा यह हाल किया है। उन्होंने रात का फायदा उठाया और मेरे घर में कुछ गुंडों के साथ घुस गए और उन्होंने मेरे घर को आग लगा दी। बस इसी में मेरी यह हालत हो गई। जैसे तैसे करके मैं अपनी जान बचाकर इस जंगल में आया हूँ, पर मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा देर जी नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा आधे से ज्यादा शरीर जल चुका है। आप फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलिए। इतना बोलकर कमला नीरज को अपने कंधे का सहारा देते हुए अपनी झोपड़ी में ले जाती है, जहां वो नीरज के लिए लेप बनाने लगती है। परंतु इसी बीच नीरज की आंखें बंद हो जाती हैं। जैसे ही नीरज की आंखें बंद होती हैं, कमला नीरज की चोट पर मलहम लगाते हुए अपने बेटे अर्जुन को आवाज देती है, अर्जुन, अर्जुन बेटा कहाँ है? जल्दी आ, देख यहाँ किसी को तेरी मदद की जरूरत है। कमला के बोलते ही एक तेज रोशनी कमला के सामने प्रकाशित होती है और अर्जुन अपनी माँ की आवाज सुनकर उसके सामने प्रकट हो जाता है। अर्जुन के आते ही कमला अर्जुन से बोलती है, बेटा, ये अपने गांव के ठाकुर जी हैं, तुझे इनकी जान बचानी है। उनके कुछ दुश्मनों ने उनके घर में घुसकर आग लगा दी। इनका घर पूरी तरह से जल चुका है, साथ ही ये भी जल चुके हैं। अब तू ही इन्हें बचा सकता है। तेरे पास जादुई शक्तियां हैं, तू एक जादुई बच्चा है, तू किसी को भी ठीक कर सकता है। माँ, मुझे सब पता है और मैं अपनी शक्तियों को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। भले ही मेरी उम्र 5 वर्ष है, परंतु मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं एक जादुई बच्चा हूँ। मैं बाकी बच्चों से बहुत अलग हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं अपने गांव के ठाकुर को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इनकी जान जरूर बचा लूंगा और इनके ठीक होने से पहले मैं एक बार फिर से इनके घर को ठीक कर दूंगा। इतना बोलकर अर्जुन अपनी आंखें बंद कर लेता है और नीरज की चोट पर अपने हाथों को फेरने लगता है। जहां जहां अर्जुन हाथ रखता, नीरज की चोट ठीक हो जाती। कुछ ही समय में नीरज की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो होश में आ जाता है। जब वो होश में आता है तो वो अपने सामने कमला और उसके बेटे को देखता है। अर्जुन को देखकर नीरज कहता है, ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ ठाकुर जी। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हारा कोई बच्चा भी हो सकता है। इतना बोलकर नीरज अपने घाव को देखता है और वो देखता है कि उसके सारे घाव भर चुके हैं। ये देख नीरज बहुत हैरान हो जाता है और कमला से बोलता है, ये चमत्कार कैसे हुआ? इतनी जल्दी मेरे सारे जख्म कैसे भर गए? क्या किया तुमने? मेरी माँ के हाथों में जादू है, वो किसी की भी चोट को ठीक कर सकती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर नीरज वहां से उठने लगता है, परंतु कमजोरी होने की वजह से वो उठ नहीं पाता और एक बार फिर से अपनी जगह पर गिर जाता है। यह देख कमला नीरज से बोलती है, आप जहां हैं वहीं रहिए, अभी आप अंदर से कमजोर हैं। कमला की बात सुनकर नीरज वहीं पर बैठ जाता है और अब इसी तरह से कमला नीरज की देखभाल करती है। समय यूं ही बीतता जाता है और देखते ही देखते नीरज कमला से प्यार करने लगता है और बहुत जल्द उससे शादी कर लेता है। शादी होने के बाद एक दिन कमला नीरज से बोलती है, आप एक ठाकुर हैं और मैं गरीब। आपने मुझसे शादी करके मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, मेरे अनाथ बच्चे को बाप का नाम दिया। मैं चाहती हूँ कि हम तीनों अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी घर में बिताएं। आप हमें अपने घर ले चलिए। मेरा घर तो पूरी तरह से जल चुका है कमला। मैंने तुम्हें अपनी स्थिति के बारे में बताया तो था। आपने अपने बारे में सब कुछ मुझे बताया है, परंतु मैंने आपसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। कौन सी बात? यही कि हमारा बच्चा एक जादुई बच्चा है और अर्जुन ने ही जादुई शक्तियों की मदद से आपको ठीक किया है और उसने ही अपनी जादुई शक्तियों की मदद से आपका जला हुआ घर भी ठीक कर दिया है। क्या मेरा बेटा जादुई है? तुमने मुझसे ये बात इतने दिनों तक क्यों छुपाई? मुझे डर लगता था, अगर किसी को अर्जुन की जादुई शक्तियों के बारे में पता चला तो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, परंतु आप इसके पिता हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बात बता दी। और अब मैं चाहती हूँ कि हम तीनों अपने घर में जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें।
नीरज को जब अर्जुन की जादुई शक्तियों के बारे में पता चलता है तो उसके मन में लालच आ जाता है। उस समय तो वह अर्जुन के साथ अपने घर जाने के लिए हाँ कर देता है, परंतु मन ही मन सोचने लगता है कि किस तरह से वो अपने सौतेले बेटे की शक्तियों को छीन सके, और इसीलिए वो गांव में जाने से एक रात पहले ही कमला को मार डालता है। परंतु ये सब कुछ अर्जुन देख लेता है। आप बहुत गंदे हैं पापा, आपने मेरी माँ को मार डाला। आपने मेरी माँ को क्यों मार डाला? हाँ, मारा मैंने तेरी माँ को, और मैंने तेरी माँ को तेरी वजह से मारा। मैं कोई ठाकुर नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा चोर हूँ। गांव वालों ने मुझे चोरी करते हुए देख लिया था तो उन्होंने मुझे उसी घर में कैद करके चला दिया। सभी गांव वालों की नजरों में मैं मर चुका हूँ, पर तूने और तेरी बेवकूफ माँ ने मेरी जान बचाई, और अब वो मेरे साथ उस हवेली में रहने के लिए जाना चाहती है। पर मैं तुम दोनों को कैसे ले जा सकता हूँ उस घर में जो घर मेरा है ही नहीं। मेरी सच्चाई तेरी माँ को बहुत जल्द पता चलने वाली थी, इसलिए मैंने तेरी माँ का राम नाम सत्य कर दिया। अब तेरी बारी है, अब मैं तुझे मारकर तेरी सारी जादुई शक्तियां छीन लूंगा। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे ये जादुई शक्तियां इसलिए मिली थी ताकि मैं तुम जैसे पापियों का विनाश कर सकूं। तुमने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर अर्जुन एक विशाल रूप ले लेता है और अपने पैरों के नीचे अपने पिता को रौंद देता है। इस तरह से नीरज की मृत्यु हो जाती है। नीरज के मरने के बाद अर्जुन एक बार फिर से छोटे से बच्चे में तब्दील हो जाता है और आंखें बंद करके वो अपनी माँ के हाथों को सहलाता है, और देखते ही देखते उसकी माँ कुछ ही देर में जीवित हो जाती है। ओह मेरे बच्चे, तूने अपनी जादुई शक्तियों से मुझे फिर से जीवन दान दे दिया है, अब तू रो मत। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता माँ। मैं आपको इस जंगल में मिला, मुझे नहीं पता कि मेरे माँ बाप कौन है, पर आपने मुझे पाला और मेरे लिए इस जंगल में ही बस गई। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए माँ। काश कि तेरे नसीब में भी खुशियाँ होती और मैं तेरी खुशियों को तेरी झोली में डाल सकती। अपनी माँ को माफ कर देना बेटा। माँ, आप मेरे साथ हो, बस मेरे लिए यही काफी है। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ। तू भूल गया बेटा तेरे आंसू कितने कीमती हैं। तेरे आंसू हीरे बन सकते हैं। अभी इस इंसान को पता चला कि ये तुझे मारने के लिए आ जाएगा, और उसने मुझे भी मार डाला। अगर किसी और को पता चला तो वो भी हमें मारने की कोशिश करेगा। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे कभी रोना नहीं है। अपनी माँ के कहने पर अर्जुन रोना बंद कर देता है, परंतु अर्जुन की आंखों से निकले कुछ बूंद आंसू के हीरे में तब्दील हो जाते हैं, जिसे बेचकर कमला अर्जुन के साथ उस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चली जाती है। जिसके बाद से वो किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करती और अकेले ही अर्जुन के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करती है।